मैक फ्लडिंग क्या होता है, ठीक है, और मैक फ्लडिंग कैसे परफॉर्म कर दिया जाता है। तो उसके लिए तो हम एक व्हाइट बोर्ड ऑन कर लेते हैं। चलिए ठीक है। ये मतलब यूँ समझ लो कि 50 to 60% प्लस ऐसी चीजें जो थ्योरेटिकल रहेंगी, और एक 30% एक प्रैक्टिकल आएगा, जो कि प्रैक्टिकल में बताऊंगा कैसे स्नीपिंग हो जाती है, ठीक है, कैसे डेटा स्नीप हो जाता है। क्लियर है। तो स्नीप मतलब डेटा के साथ करना क्या है? आपकी क्रेडेंशियल चोरी की जा सकती है, ठीक है। ओके सर। ठीक है चलिए। ओके एंड बताता हूँ। सपोज कि ये आपका सर राउटर होता है ना। हेलो। हाँ सर, सुन रहा हूँ। ठीक है। और जो ये और एक स्विच होता है ना स्विच। यस सर। तो स्विच राउटर से कनेक्ट होते हैं, और स्विच किससे कनेक्ट होता है, सभी डिवाइस से होता है ना। यस सर। ठीक है, इसको समझते हैं यहाँ पे। चलो तो हमें काम करते हैं, एक अच्छा सा नेटवर्क बिल्ड करते हैं, जिससे कि हमको समझाने में भी आसानी हो और आपको समझने में। डायरेक्टली हम स्विच ही बनाते हैं। ये रहा ये रहा स्विच, एंड ये रहा डिवाइस, ठीक है। और कनेक्शन बिल्ड कर देते हैं हम। ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है। ओके डन। चलिए ठीक है, तो अब ये डिवाइस है, तो डिवाइस का हम कुछ नाम भी कर देते हैं। चलो उसको कर देते हैं PC1। ओके, एंड इसको कर देते हैं PC2। ओके, अब इसको कर देते हैं PC3। क्लियर है बात। यस सर। अब डिवाइस है तो ऑफ कोर्स वाली बात है, डिवाइस के पास IP भी होगा होगा ना। तो एक हाँ। काम करते हैं, नेटवर्क हम यहाँ नेटवर्क के लिए स्पेसिफाई कर देते हैं, नेटवर्क क्या कौन से नेटवर्क पे लाई कर रहा है, 192.168.1.0/24, ये नेटवर्क है, ठीक है। किधर है सभी को। यस सर। ठीक है। और चलो तो हम सभी को IP दे देते हैं। चलो हम मान लेते हैं इसकी IP पॉइंट 1 कर देते हैं, इसकी IP पॉइंट 1 है, इसकी IP पॉइंट 2 समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। यस सर, 192.168.1.1। एग्जैक्टली सभी को बात क्लियर है यहाँ तक ना। सर, वो क्लियर है सभी राउटर को। की जो आईपी है वो राउटर की नहीं है, प्राइवेट यस सर। नेटवर्क। आईपी ये नेटवर्क। नेटवर्क है, नेटवर्क नेटवर्क है, ठीक है। ये हमारी नेटवर्क। क्लियर है बात। यस सर। ये यस सर। हमारी नेटवर्क। और ये PC1 को मैंने पॉइंट 1 दे दिया, यानी 192.168.1.1.2 1.3। क्लियर है। यस सर। ठीक है। तो अब हम एक और चीज समझते हैं कि ये एक बात और है कि क्या बात है। एक होती है कैम टेबल। एक कैम टेबल क्या होता है। एक हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, एक छोटा सा। चलिए एक टेबल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। ये एक ना एक कैम टेबल होता है हर स्विच के पास, ठीक है सर। यस सर। ठीक है। चलो अब हम समझते हैं चीजों को कि मैक फ्लडिंग जिसको हम पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं कि मैक फ्लडिंग क्या होता है ना। मैक फ्लडिंग अटैक क्या होता है। तो मैक फ्लडिंग अटैक से पहले थोड़ा कुछ कुछ चीजों को समझेंगे, और कुछ कुछ चीजें ये होगी। और वो पॉइंट ये है कि आर्प क्या होता है, ठीक है। ICMP पैकेट किसको कहते हैं, ठीक है। देखो, अगर ये PC1
PC2 को पिंग करेगा, जैसे हम लोग करते हैं नेटवर्क पे, तो पिंग कर सकते हैं हम एक दूसरे को, yes, कर sir, सकते हैं कि नहीं कर सकते? yes, ऑब्वियस sir, कर सकते हैं सर, कर सकते हैं ना। हाँ सर, तो जैसे ही हम PC1 को PC2 के साथ पिंग करेंगे, तो ये पिंग करने से पहले एक एक्टिविटी परफॉर्म होता है, ठीक है, ताकि इस स्विच को ये क्या है, ये है आपका स्विच, इस स्विच को पता चले कि हमसे कनेक्टेड डिवाइस का नाम क्या है, आईपी क्या है, मैक क्या है। क्लियर है? क्लियर है? सर, और यही चीजें जानने के लिए, यही चीजें स्विच के पास होता है एक कैम टेबल। ठीक है, क्या होता है स्विच के पास? स्विच के कैम पास टेबल, होता है एक कैम टेबल। सर इसको मैक बैंडिंग बोलता है ना सर? क्या बोले आपने? मैक बैंडिंग। समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहे हो। मैक बाइंडिंग बोल रहे सर वो, नेट मैक बाइंडिंग? बैंडिंग बोलते मैक हैं, मैक, मैक बैंडिंग। नहीं 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 नहीं, ये हम्म, ठीक है। तो अच्छा। जैसे ही देखो, जैसे ही PC1 PC2 को पिंग करेगा, तो ICMP पैकेट ट्रैवल करने के बजाय सबसे पहले एक और पैकेट ट्रैवल करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कि आर्प। ठीक है, बात क्लियर है? यस सर, आर्प। वो क्या करेगा, ये बंदा इसको पिंग करेगा अगर PC2 को, तो स्विच तो जानता ही नहीं है कि PC2 कौन है। बात ही समझ रहे हो? यस बात सर, ध्यान से समझना, सिंपल सिंपल सी बात है, समझना। तो जब ये PC1 इसको स्विच को पिंग करेगा, तो ऑफ कोर्स वाली बात है, इसका कनेक्शन कैसे जाएगा? पहले इससे PC1 से स्विच के पास जाएगा, स्विच 1 से PC2 के पास जाएगा, ऑब्वियस सी और बात है। सारे पोर्ट में जाएगा। ठीक है, पर यहाँ आर्प क्या करेगा? आर्प प्रोटोकॉल का क्या काम होता है कि आर्प यहाँ से पूछेगा, जैसे इसने पिंग किया, तो सबसे पहला पैकेट क्या जाएगा? आर्प पैकेट जाएगा इसके पास। और वो आर्प पैकेट में क्या होगा? आर्प पैकेट में एक मैसेज होगा, पूछेगा हु इज 192.168.8.1.2। ठीक है, ये पैकेट जाएगा। बात क्लियर है? क्लियर है सर? यस सर, सर ये स्विच के पास जाएंगे ना पहले, ये पैकेट जाएगा स्विच के पास, हु इज 192.168.1.2। ठीक है, हाँ, किसके तौर पे जाएगा? एज अ रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट किसका रहेगा? आर्प का। क्लियर है? यस सर, आर्प का रिक्वेस्ट इसके पास गया, चलो, आर्प का रिक्वेस्ट गया इसके पास, गया ना। यस सर, अब यहाँ पे क्या होगा? आर्प का रिक्वेस्ट यहाँ पे जाने के बाद स्विच को तो पता नहीं है कि PC1 कौन था, तो सबसे पहले स्विच क्या करेगा? यहाँ मेंशन करेगा, अच्छा एक मिनट, अच्छा तो तुम PC1 हो, और तुम्हारा IP.1 है, और तुम्हारा मैक जो भी हो। ठीक है, ये मैक मेंशन करेगा यहाँ पे। यस सर, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक काम हो गया। अब ये क्या करेगा? स्विच स्विच एक इस रिक्वेस्ट को ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट कैसे करेगा? ये पूछेगा इससे, क्या तुम्हारा आईपी है 192.168.1.2? क्या तुम्हारा आईपी है 192.168.2? तो ये क्या बोलेगा? ये क्या बोलेगा? PC3 नहीं, ये मेरी आईपी नहीं है। पर PC2 क्या बोलेगा? हाँ, ये मेरी आईपी है। ठीक है, तो यहां यस, समझने वाली बात क्या है कि जो रेस्पॉन्स है वो क्या हुआ? रेस्पॉन्स ब्रॉडकास्ट हो गया। ब्रॉडकास्ट हुआ ना। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? सभी पास जाना, जितने भी डिवाइस कनेक्टेड होंगे इसके पास। क्लियर है? यस सर, चलो ठीक है, जैसे ही ये इसके पास जाएगा, यहाँ चीजें यही चीज समझने वाली बात है। और यहाँ से रेस्पॉन्स के तौर पे, सॉरी, रिक्वेस्ट, अरे ये गलती हो गया मेरे से। हाँ 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 हाँ, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये रेस्पॉन्स नहीं, ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, रिक्वेस्ट कौन कर रहा है इस बार? स्विच स्विच कर रहा है। स्विच। ठीक है, और रेस्पॉन्स जो जाएगा, रेस्पॉन्स किससे जाएगा? सिर्फ PC2 टू से, से। किसके पास जाएगा? सबसे पहला रेस्पॉन्स किसके स्विच पास से, जाएगा? स्विच, स्विच का बस। स्विच ये सर, जाएगा इससे स्विच के पास जाएगा, और स्विच कहाँ ट्रांसफर कर देगा? PC1 पे, PC1 PC1 के पे। पास। तो जैसे ये यस बोला, वैसे ही क्या करेगा कैम टेबल? अच्छा, ये है PC2, और इसका आईपी है 0.2, और फलना जो भी मैक रहेगा, ये मैक अपने अंदर लिख लेगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि स्विच को जैसे ही नया PC का बारे में पता चलता है, वैसे तुरंत वो उसका एंट्री ले लेता है अपने कैम टेबल पे। यस सर, यही काम कर रहा है ना, यही काम कर रहा है ना ये। यस सर, तो अभी चीजों को समझ में आया कि हम ये आर्प क्या काम करता है।
ठीक है। अब ये आर्प जैसे स्विच ने जान गया कि हाँ ये PC1 ये PC2 दोनों बात करना चाहता है, अब यहाँ पे ICMP पैकेट ट्रैवल करना शुरू करेगा। ये पैकेट ये ट्रैकेट इसके थ्रू जाकर ऐसे ट्रैवल करना शुरू करेगा। समझ में आया बात? यस सर। ये चीजें हो गई। अब तो बात है कि इसकी मैक फ्लडिंग क्यों करता है, कैसे करता है। तो यूं समझो कि आपके स्विच से एक अटैकर जुड़ गया, ठीक है, एक अटैकर जुड़ गया। तो ये क्या करेगा, ये ये एक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, जिससे क्या होगा कि जिसे होगा ये कि ये बार 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 स्विच को एक फेक PC नेम, फेक IP, फेक मैक देगा। पर स्विच जान रहा है कि वो फेक है। स्विच का काम क्या है, जैसे उसको नया PC का नाम मिले, जैसे नया IP मिलेगा, वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली एंट्री करेगा, यहाँ पे एंट्री करेगा ना। यस सर। तो इस तरह क्या होगा कि कैम टेबल का एक लिमिटेड स्पेस मिलता है, कैम टेबल का स्विच के पास, जो कि हो जाएगा क्या, फुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर एक कैम टेबल हमको एक्सेसिबल है क्या, मतलब देखने के लिए? नहीं, हम्म। नहीं होते। तो तो ये स्विच के मेमोरी में भी रहता है ना, वो टेम्परेरी रहता है ना कैम टेबल। हाँ 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 हाँ, टेम्पररी होती है वो, ठीक क्योंकि है, उसको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करे तो वो वापस खत्म। अपनी एक्टिविटी चालू कर देगा। हाँ, तो ये फुल हो जाएगा। अब जैसे ही स्विच का कैम टेबल फुल होगा ना, तो स्विच बिहेव करेगा एज ए हब। समझे? यस सर। अगर आपने नेटवर्किंग पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि हब का क्राइटेरिया क्या होता है और हब काम क्या करता है। हब क्या करता है? हब का काम होता है नेटवर्क पे सभी मैसेज को, डेट, सभी चीज, सभी रिक्वेस्ट को ब्रॉडकास्ट करना। ब्रॉडकास्ट करना, ठीक है। तो यस अब सर। ये स्विच कैसे बिहेव करेगा, अब ये स्विच बिहेव करेगा एज ए हब, है कि नहीं। यस सर। तो हब से फायदा किसको होगा, इस अटैकर को। क्यों? अगर PC1 ने PC3 को कुछ भेजा ना, तो ये डेटा PC2 के पास भी जाएगा और ये डेटा अटैकर पास भी जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्विच बिहेव कैसे कर रहा है, एज अ हब। हब बिहेव कर रहा है। क्लियर है बात? यस सर। ये होता है मैक फ्लडिंग अटैक। आई होप समझ में आ गया होगा। यस सर। तो अब बात होता है कि इतना तो हलवा है नहीं कि किसी की आप नेटवर्क पे एंट्री कर जाओ, खास करके किसी MNC के या किसी बड़े कंपनी के। उसमें एंट्री करने से पहले आपको IDS, IPS, फाइबर को बाईपास करना पड़ेगा, तब एंट्री कर पाओगे आप। समझे? यस सर। ठीक है। पर फिर भी जाना जरूरी था क्यों होता है मैक फ्लडिंग, कैसे होता है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है। सर और एक आईडीएस आईडीएस और आईपीएस जो बड़ी कंपनीज रहती है उनके वाईफाई दिखते नहीं है क्या हमें? दिखते तो हॉटस्पॉट नहीं। उनके। अगर दिखते भी हैं तो फिर उसमें कुछ परफॉर्म नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि उसमें बहुत सारे रूल्स लगे होते हैं, ठीक रूल्स है। मतलब जैसे आपने उस दिन मुझे बताया डी ऑथ कर सकते हैं हम लोग हाँ अपने कर वाईफाई सकते हो, को। हाँ ठीक तो है। अगर उनको नहीं कर तो वो सकते जाके? हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, पर आप विदिन द मिनट पकड़े जाओगे कि कौन कर रहा है ये हरकत। क्यों सर? वो कैसे? मॉनिटरिंग कर देंगे, वो बैक ट्रैक ऑन रखते हैं अपने में। एक सिस्टम चल रहा होता है स्क्रीन के साथ कि एक्टिविटी क्या परफॉर्म हो रहा है, आपको सर वो डिओथ कर सॉक्स, रहा है। ये सब सॉक्स में आएगा क्या? हाँ, ये सब चीजें सॉक्स में आती है सर। ठीक है वो सर। ट्रेनिंग मिलेगी कंपनी तरफ से आपको, ये खुद से पढ़ सकते हो। वो मॉनिटरिंग करते हैं, वो अपने एक मॉनिटरिंग ऐड कर देंगे, एक CPU, छोटा सा CPU ऐड कर देंगे अपने राउटर के साथ। कोई भी एक्टिविटी, हल्का सा एक्टिविटी परफॉर्म होगा तो वो दिखेगा कि कौन डेटा कितनी और कितना जा रहा है, सभी चीजें दिखती है। जिसको हम लोग बोलते हैं SIEM, स्प्लंक, इसके द्वारा भी दिखती है। अगर सर आप इसके डिओथ करके कोर्स करोगे होता तो है ना आपकी IP, आपकी लोकेशन सब चली जाएंगी उनके पास, आप तुरंत वहां पे पकड़े जाओगे। इसके इक्विपमेंट का नाम होता है ना सर, जो माइक्रो फोकस का एक इक्विपमेंट का नाम होता है ना सर, सर जो इसके ऐसे लिए भी तो ट्रैकिंग हमारे करने के पास लिए। ऑप्शंस होंगे ना बिना ट्रैक करने के लिए, जैसे आईपी चेंजर, मैक चेंजर या टॉर का यूज करके। आप पहली बात, उनके नेटवर्क जाने के पहले आप उनके इर्द गिर्द खड़े रहोगे। ये तो सफी बात है। किसके माइक से इतनी आवाज आ रही है? हम्म। मेरे तो नहीं है। हाँ सर। हाँ, तो वो तो आपको इर्द गिर्द खड़ा रहना पड़ेगा, फिर वहां पे बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। पर हम लोग सर टॉर और का यूज करके तो अपनी आईपीज या मैक एड्रेस चेंज कर सकते हैं ना उनके मैक पे जाने के पहले। कर सकते हैं, काइंड ऑफ एक बस पर छोटा सा ये एक भी ट्रिक है। ट्रेसेबल है क्या?
जैसे टॉर प्रोजेक्ट है और जैसे हुनिक्स का यूज करके गेट पे बना के। देखो अगर ट्रैक करने के टूल जाएगा कंपनी तो फिर तो आपको कहीं से ढूंढ लाएगा वो, क्योंकि उसके पास आपसे प्रीमियम प्रीमियम चीजें होती है, प्रीमियम हाँ तो प्रीमियम वो टूल्स तो है, होते हैं उनके पास भी। और उनके पास आपसे बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीव बैठे हुए हैं। वो ठीक तो है। है सर। वो अगर वो तुल जाएंगे इनकी कि कौन कर रहा है हरकतें पकड़ने पे तुल जाएंगे, तो फिर वो तुल जाएंगे, फिर तो वो बर्बाद करेंगे, फिर तो आपको पकड़ कर ही मारेंगे। ठीक है। चलिए ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई सभी को ना? यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैक्स फ्लडिंग इतना था, और जो आर्प क्लियर किए हैं ना अभी हमने ना, अभी आगे चलकर सबसे बड़ा काउंटर चीजें, तो काउंटर मेजर चीजें यही होगी, आर्प। आप फिर रिक्वेस्ट भेजता है ना सर ये? आर्प प्रोटोकॉल क्या होता है, नेटवर्क पता चला ना इतना कि आर्प क्या कर रहा है हमें। यस सर। हाँ, अभी यही चीजें क्लियर होंगी कि आर्प अभी और क्या क्या चीजें कर सकता है। ठीक है। ओके सर। ठीक है। आर्प देखो कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प किया ना। यस सर। हाँ, तो आर्प की मदद से हम किसी को भी फूल भी कर सकते हैं, किसी को भी मुस्तूब कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, हम एक विंडो 10 ऑन कर लेते हैं मशीन को। पावर ऑन द मशीन, लेट्स बूट इट। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है सर आपकी पीसी की? मेरी पीसी 16 GB रैम, 4 GB ग्राफिक कार्ड, 512 GB SSD, Ryzen 5 प्रोसेसर। राइजन 5 कौन सा वाला है? 3500? ये पढ़ना पड़ेगा मेरे को, आई थिंक Ryzen 3060 वाली ग्राफिक कार्ड है इसमें। देखना पड़ेगा मेरे को, इसकी स्पेसिफिकलिटी देखना पड़ेगी। ठीक है। हम्म। अच्छी है, ठीक ठाक है, वह काफी पावरफुल है, ठीक है, चल जाती है। एक समय में 3 से 4 मशीन चल जाती है। अभी हम देखेंगे ना आर्क पॉइजनिंग देखेंगे, ठीक है। ओके सर। किलर आर्क पॉइजनिंग किसको कहते हैं? सर कल तो हैप्पी ईद बोला ही नहीं मैंने आपको। हैप्पी ईद सर। हैप्पी? सर ईद थी ना कल आपकी? ना ना। हाँ सर। ना ना, वो अलग चीज है, वो ये कुछ मिलादुल नबी टाइप चीजें थी। हाँ, मिलादुल नबी थी वो। कल के दिन एक नबी साहब के, नबी साहब का जन्म हुआ था ना कल के दिन ही, ओके सर। इसीलिए वो सेलिब्रेट करते हैं। कैसे से बताऊं, जैसे कि जन्माष्टमी होती है ना, जो जैसे कि आप कृष्ण हाँ जी सर की बर्थडे सर, सेलिब्रेट। बर्थडे बोल सकते हैं। हाँ हाँ, जैसे सेलिब्रेट करते हो जैसे आप लोग हाँ हाँ। जन्माष्टमी में कृष्ण जी की। ओके। हाँ, दैट्स एकदम सिमिलर टाइप चीजें। ठीक है सर। सर ये मेरे इसमें काम ही नहीं करता है नेट डिस्कवर, कोई डिस्कवर ही नहीं करता है। सच में? हाँ सर। यस, मेरे इसमें नेटवर्क ही नहीं है क्या पता नहीं। पर वर्चुअल मशीन तो चलती है मेरी। वर्चुअल मशीन आपको देखना पड़ेगा, नेट या ब्रिज देखना पड़ेगा। अरे यार क्या ही दिक्कत है। 121। अरे पिंग ना कर पा रहा, क्यों? ये क्या बात हुई? सर सर ग्रुप में वो ग्रुप डिलीट क्यों करना है सर, फिर हम रिकॉर्डिंग कहाँ लेंगे? मैं किसी एक को भेज दूंगा, ठीक है, आप लोग आपस में सबको भेज देना, ठीक है। तो क्या या प्रॉब्लम है? फिर टेलीग्राम पे। देर इज सम प्रॉब्लम हुआ है इस ग्रुप में, ठीक है, जिसके वजह से ग्रुप डिलीट करना पड़ रहा है। ग्रुप डिलीट करना पड़ा, अब से किसी का ग्रुप नहीं बनेगा, किसी बंदे ने बहुत गंदी हरकत कर दी है, ठीक है। ग्रुप से डिटेल किसी बंदी का डिटेल, किसी लड़के का डिटेल लेकर बहुत मतलब कि यार कुछ मिसबिहेव कर दिया उसने। तो मैं तो ग्रुप एक की बनाता सजा हूँ सभी को इसलिए। मिलने वाली है। हाँ। एक की सजा सभी को मिलने वाली है। हाँ तो देखो, ग्रुप ग्रुप से ही देखो, सिक्योरिटी के मामला में इतना कोई एक्सपर्ट नहीं होता शुरू शुरू मामले में। अब उस किसको तो होते हैं, बहुत चालू दिमाग होते हैं, इतनी नॉलेज होती है उनको, तो वो अपनी नॉलेज को उठा लिए फायदा। नंबर निकाल लिए उसने, जिसकी वजह से उसने बहुत ओल झुल हरकत कर बैठा उसने। तो
नंबर मिला कैसे? ग्रुप से ही मिल गया ना। मैं हम जैसा ट्रेनरों ने ग्रुप बना के दिया आपको, ऐसी अच्छी प्लेटफॉर्म दिया जाके आप बात कर सको, आपको मैं डाउट क्लियर कर तो सकूं। डिस्कॉर्ड सर्वर भी तो यूज कर सकते हैं हम। देखो अब हम कुछ नहीं कर सकते जब तक मेरी अथॉरिटी, जब तक कुछ हमको परमिशन ना देगी हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। फिर हमारे अब जैसी लड़कियां रखते ही नहीं हम फिर। क्या हुआ? लड़कियों को रखती ही नहीं है। अच्छा, पता नहीं सर, क्या ही बोलूंगा अब। वो सब चीजों मैं कुछ बोल भी नहीं सकता ना इस चीजों पे। सर सर उसको रिकॉर्ड निकाल सर दिया एक फिर। बंदे को मिलेगा ना सर? क्या बोला आपने? रिकॉर्ड तो एक बंदे को मिलेगा ना सर? विनीश से किसी विनीश नहीं, इधर, विनीश सर को भेज दो अच्छा कोई कोई दिक्कत बात नहीं। नहीं, टेंशन ना लो। मैं ना अभी अभी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है। मैं लिंक अभी ग्रुप में कि क्लास के दौरान ही चैट पे लिंक दे दूंगा, ठीक है। पर वो लिंक एक्सेसिबल होंगे आपको आधे घंटा बाद। क्यों? क्योंकि क्लाउड पे वो वीडियो अपलोड होगा, तब वो लिंक एक्टिवेट होगा, तब आपको मिलेगा, ठीक है। सर विनेश सर को भेज दो सर मुझे सर, एक पर्सनली बंदे को भेज भेज दीजिएगा, मैं सबको भेज दूंगा। दो, एक बंदे को भेज दो सर विनेश सर को, क्योंकि हर एक बंदा। अच्छा ठीक है, जिसको भी चाहिए होगा ना वो मुझे डीएम कर देना सर, ठीक है। और देखो अब मुझसे जो भी प्रॉब्लम पूछेगा ना, तो प्लीज यार मेंशन कर देना कि आप किस बैच से हो, ठीक है। ठीक है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए। अब मेरे पास कुछ है नहीं ऐसी चीजें जो मैं पता लगा पाऊँ कि कौन कैसे है। तो ठीक है। क्रॉ इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालेगा ही। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत जल्द मिल जाएगा, ठीक है। मे बी कि आप लोगों तक ना आप लोगों तब तक मैं निकल जाऊं, पर एक्शन तो होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें होगी जिसमें सिर्फ मैं डील करूंगा आप लोगों से, फिर आप लोग कभी कुछ नहीं कर पाओगे फिर। ठीक है। ओके सर। ऐसी चीजें तो, वरना फिर तो दिक्कत होती है ना, ये चीजें तो दिक्कत देती है। अब मुझे जानना है कि ये पिंग क्यों नहीं कर पा रहा है मेरी आईपी को। सबसे दिक्कत वाली बात तो ये है ना। तो 73 पैकेट भेज दिया इसने और मेरी विंडो पिंग नहीं हो पा आंसर रही। सर। हाँ बोलो। सर सॉरी सर, मेरे ऑफिस में अर्जेंट बुला रहा था, मैं थोड़ा कोई बात 5 मिनट नहीं, के लिए। अरे कोई दिक्कत नहीं है, म्यूट कर दीजिए और चले जाइए, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है ठीक है। पर यार देखो, पढ़ाई रिकॉर्डिंग देख ही लेना, ठीक है। हाँ हाँ क्या क्या सर। अभी प्रैक्टिकल वाली सीन चलेगी तो देख लेना क्या चीजें कैसे वर्क करती है, ठीक है। ठीक है सर। ये स्नीफिंग चैप्टर तो उतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी चैप्टर है, पर इसका बैकएंड समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो मैं जो मैंने समझाया ना हम्म मैक प्लॉट की, देखो है बहुत छोटी चीज है, पर इसको बैकएंड समझाने में समय लग गया मेरे को, समझा। ठीक समझे है, सर। जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। विनय सर वो लिंक ले लेना सर, सर से। हाँ 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 हाँ, हम्म, भेज दूंगा तुझे। अच्छा ठीक है। तो बात दिक्कत वाली तो यही है, ये वाली आईपी तो मुझे यहाँ दिख रही है। कॉपी द सिलेक्शन। विंडो 10 एक्चुअली में लाइसेंस एक्सपायर हो गया, ठीक है, विंडो 10 का, ठीक है। जब एक्सपायर होता है लाइसेंस में, विंडो भी बहुत बहुत ड्रामा करता है। तो उसको एक्टिवेट कर दीजिए। अब वही करूंगा, पर अब अभी फिलहाल क्लास तो लेने दे मेरे को बस। और थोड़ा कुछ इससे ज्यादा कुछ मांग रहे हैं हम। क्लास क्लास लेने दे मेरे को बस, और क्या। अच्छा, ठीक है। क्या मेरे पास विंडो 7 है? हाँ होना चाहिए, है विंडो 7 तो है। चलो विंडो 7 को बूट करते हैं। उसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो बस। ये बंद हो ना, क्यों बंद कर देता है, हमको समझ में ये नहीं आता। क्लियर कहाँ से करे? क्लियर ऑल द ड्रॉइंग। नाउ शट डाउन। देखो ये भी एक्सपायर कर गया है। एक सेकंड में वो डाउनलोड कर लीजिए विंडोज 10 का एक्टिवेटर। IP config 122, Ctrl+C 122। हाँ ठीक है, ये पिंग कर पा रहा है, दैट्स इट, क्लियर। चलो ठीक है। अब चलो हम एक इसका इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लेते हैं, एंड जस्ट गो टू द सम वेबसाइट लाइक दैट टेस्ट php.vuln assimilator
इसकी तो अलग ही ड्रामा चल रही है। अच्छा, सर B12 का बुक आ गया है ना? नहीं, सर ऑनलाइन तो दिखा रहा है CS पे। फिर इसके B12 बुक है या गाइड है? बुक कैसे रिलीज होगी? अच्छा, आपको जो वाउचर मिली होगी तो आप एक बार देख जाकर देख चेक कर सकते हैं अगर मिली होगी तो। हाँ सर, उसमें तो दिखा रहा है। क्या एक्सपेंस दिखला रही है? हाँ। देखना पड़ेगा सर, मेरे को देखना पड़ेगा फिर। ब्रोशर ही दिखा रहा है, बाकी तो कुछ दिखाया नहीं उसमें। 121 है ना ये? चलो ठीक है। हम एक 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 ऐप दिखाते हैं, ठीक है? एक टूल है, इसके थ्रू ना स्निफिंग करना आसान हो जाता है। बेटर कैप नाम है उसका, ठीक है? क्लियर है? यस सर। बेटर कैप अगर इंस्टॉल नहीं है, सिंपल सिंपल बेटर कैप लिख के इंटर मारोगे, अपने आप वही आप पूछ लेगा इंस्टॉल का ऑप्शन, और उसको काली में बूट तो कर। इनबिल्ट होता है सर। हाँ, काली में इनबिल्ट है क्या ये? नहीं, अगर नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ बेटर कैप लिख कर फिर इंटर मार देंगे, वो इंस्टॉल पूछ लेगा आपसे। इसको बूट करने तरीका बेटर कैप एफएस एंड इथरनेट 0, क्योंकि आपको इंटरफेस पे चलना है। ठीक है, आप यहाँ पे हेल्प क्लिक करोगे, देखो ये सारे मॉड्यूल है जो दिख रहे हैं आपको, यूज कर सकते हैं सारे मोड पर। हमको अभी इनको आर पे स्पूफिंग यूज करना है, ठीक है? और आर पे स्पूफिंग कैसे होता है, चलो एक व्हाइट बोर्ड लिया जाए और थोड़ा सा ड्राइंग करके बता दिया जाए। तो उसकी मान लो कि ये राउटर है, ठीक है? यस सर। ये अटैकर है एंड ही इज द विक्टिम। तो मेनली कनेक्शन कैसे बिल्ड रहता है इन लोगों के बीच में, कि दोनों आपस में बात कर सकते हैं, है ना? यस सर। ठीक है, तो ये अटैकर क्या करेगा? अटैकर जाएगा इसके पास और बोलेगा सुनो, हम विक्टिम है, ठीक सर है? वो राउटर है ना? राउटर को जाकर बोलेगा कि सुनो, हम विक्टिम है। कैसे बोलेगा? एक आरप रिक्वेस्ट के थ्रू। कैसे बोलेगा? आरप रिक्वेस्ट के थ्रू बोलेगा क्या, कि सुनो हम राउटर हैं, ठीक है? क्लियर है? सर ये खुद बोलेगा कि मैं राउटर हूँ? हाँ, ये अटैकर बोलेगा जाकर इसको। राउटर को ही? हाँ, राउटर को नहीं, सॉरी, अरे राउटर को जाके बोलेगा कि हम विक्टिम है, ठीक है? राउटर को जाकर बोलेगा कि हम विक्टिम है, ठीक ओके है? सर। एंड यही काम क्या करेगा, ये यही काम विक्टिम के साथ उल्टा करेगा, कि बोलेगा सुनो, हम राउटर हैं, ठीक है? ओके तो सर। इससे क्या होगा कि अब ये विक्टिम क्या होगा, कि विक्टिम अब अपना सारा कनेक्शन इसको भेजना शुरू करेगा, ठीक है? यस सर। और फिर उसके बाद क्या होगा, ये इसके पास जाएगा, ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इसको भेजेगा, फिर वापस ये राउटर इसको भेजेगा, फिर ये रिस्पॉन्स इसको भेजेगा। इससे क्या होगा कि सारा का सारा गेम पलट जाएगा बीच का, और ये बनेगा इस नेटवर्क के बीच का मैन इन द मिडिल, ठीक है? यस क्लियर सर। है बात? क्यों? क्योंकि इसने इन दोनों को फूल कर दिया, दोनों को बेवकूफ बना दिया। सिंपल सी बात समझ में आ गया बात? यस सर। ठीक है, यही होता है, इसी को बोलते हैं आर पॉइजनिंग एंड द मैन इन द मिडिल अटैक। क्लियर है? यस सर। चलो प्रैक्टिकल की सिनेरियो पे चलते हैं। चले हम करेंगे क्या, एंड किरिंग करेंगे आर्प डॉट स्पूफ
अच्छा, हेल्प आर्प डॉट स्पूफ एंटर। देखो आर्प स्पूफ का सारा पैरामीटर मेरे सामने दिख रहा है हमको, दिख रहा है, दिख रहा है। यस सर। तो सबसे पहले हम आर्प स्पूफ फुल ड्यूप्लेक्स यहाँ दिख रहा है फॉल्स है, इसको ट्रू करेंगे। ठीक है, अब फुल ड्यूप्लेक्स और हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या फर्क होता है, को बताएगा? हाँ भी हम्म, बता दीजिए सर। यस सर, यस हाँ ए बी सर। पे, हाँ हाँ। सर फुल डुप्लेक्स में टू साइड कन्वर्सेशन होता है साइमल्टेनियसली, और हाफ डुप्लेक्स में टू साइड कम्युनिकेशन होता है, लेकिन एक टाइम पर एक साइड से होता है। बात समझ में आया किसी को? नहीं सर। सर विक्रम ने बोला तो समझ में आ ही जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है, हम थोड़ा समझाते हैं यहाँ पर, समझो। ठीक है, कैसे बताएं? चलो ठीक है, इसको चलो मान लेते हैं ये, एंड लेट्स टेक द सम अनदर डिवाइस। देखो हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में फर्क क्या है? इन दोनों के बीच में अगर नेटवर्क बना हुआ रहेगा ना, और हाफ डुप्लेक्स नेटवर्क बना हुआ है इन दोनों के बीच में, तो एक समय में ना एक काम होगा। वो कैसे? कि या एक समय पे एक ये काम ये होगा कि एक समय पे रिक्वेस्ट जाएगा या फिर एक समय पे रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, यस सर। इसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। पर फुल डुप्लेक्स में क्या होगा? फुल डुप्लेक्स में ये होगा कि एक समय पे ना दोनों काम साइमल्टेनियसली होगा, रिस्पॉन्स आएगा जाएगा भी, भी और रिक्वेस्ट आएगा। जाएगा भी। ठीक है, यस सर। ये टू वे पाथ होता है, ये वन वे पाथ होता है। समझ में आया बात? ओके सर। तो यही चीजों को मैंने यहाँ पे इनेबल किया ट्रू बोलकर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या था? फुल डुप्लेक्स फॉल्स था, यानी कि हाफ डुप्लेक्स था, तो मैंने फुल डुप्लेक्स क्या कर दिया, मैंने फॉल्स। ट्रू ट्रू। कर दिया मैंने, ताकि सिमल्टेनियसली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आन जान कर सके। क्लियर है बात? यस सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड साइमल्टेनियसली चला गया। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है क्या, कि सेट द आर्प स्पूफ टारगेट। मेरा टारगेट कौन है? सेट आर्प स्पूफ टारगेट। टारगेट है हमारा 192.168.1.122, है ना, हमारा विंडो 10 मशीन। यस सर। इंटर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे आर्प डॉट स्पूफ ऑन। इसे क्या होगा? आर्प स्पूफ इनेबल हो जाएगा, यानी कि अब वो कोई भी डेटा भेजेगा ना राउटर को ना, तो आएगा मेरे पास। क्लियर है बात? यस सर। पर अभी तक हमने एक चीज इनेबल नहीं किया। वो क्या इनेबल नहीं किया? हमने अभी तक ना स्नीफर इनेबल नहीं किया, नेट स्नीफ, जिसके हेल्प से ना, अरे जिसके हेल्प से हम सारी चीजों को देख पाएंगे, स्नीफिंग यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, यस सर। तो क्या करेंगे यहाँ पे? सिंपल है, ये ऑन करने के लिए नेट डॉट स्नीफ ऑन। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। इंटर कर देंगे। अब देखो चलो विंडो 10 के पास चलते हैं, एंड यहाँ पे लॉगिन करते हैं हम। विनय @sec.in टैब द पासवर्ड टैब लॉगिन डोंट सेव लेट गो टू द टारगेट मशीन। देखो ये क्या हुआ यहाँ पे, देखो दिख रहा? यस सर। ये होता है, ये होती है पब्लिक वाईफाई में खड़े होने का नुकसान, कि आप स्नीप हो रहे होते हो। आपको स्नीप करना बच्चों का काम हो जाता है, आप स्नीप हो जाओगे। ठीक है, क्लियर है? यस नो सर। मैटर एट ऑल, आपके में आपने फायरवॉल लगाया क्यों, कुछ भी लगा रहे, कोई बात कर भी बनता है, ये सीधा नेटवर्क को स्नीप करता है। क्लियर है बात? यस सर। देखो ये क्या चीजें मिलती है, देखो आपका कितना, आपका चीजें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिख के बाहर आती है, आप क्या क्या चीजें विजिट कर रहे हो। देखो देख पा रहे हो, देख पा रहे हो? यस सर। ठीक है, चलो हमें काम करते हैं। हम नया टैब खोलते हैं और यहाँ चलते हैं facebook.com पे। यहाँ देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये ये विक्टिम, हमारा विक्टिम किस वेबसाइट पे किया था अभी? अरे रुक जा, कहाँ भागे जा रहा है? दिख रहा है? यस सर। ठीक है, देखो क्लियर है बात? सर ये विंडोज 7 से हो रहा है क्या सब? विंडो 7 तो इसका इंटरनेट ही काम नहीं कर रहा है, ये तो मर सा ही गया है। चलो टाव बंद कर दो। यही चीज हम यहाँ सर आवाज नहीं आ रही है।
हेलो। आपको आवाज नहीं आ रही थी। हेलो। 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 सर मुझे भी नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, अभी आ रही है। अरे वो मैन इन द मिडिल टैग की वजह से मेरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया। ठीक है। यस सर। हाँ, ये देखो को किसी एंड्रॉइड से भी रिक्वेस्ट मेरे पास आ रहा था, पर मुझे डेटा उसी का दिखा जिसका मैं, देखो मैंने फेसबुक में लॉगिन किया, पर देखो फेसबुक का लॉगिन का क्रेडेंशियल यहाँ पे नहीं आ पाया। क्यों ठीक सर? है। आवाज आ रही मेरी? सर फेसबुक का लॉगिन क्रेडेंशियल क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई सर, अब वो मैंने कही सर कि वो HTTPS पे चलती है सर, देखो इसकी सिक्योरिटी लेयर आप हाँ सर। देख रहे हैं। सर ये हम उनसे कनेक्ट कैसे हो गए डायरेक्ट उसके विंडोज 10 से? बस मैंने आईपी में दिखाया, तो मैंने क्या किया था, मैंने सेट क्या किया था, मैंने बस टारगेट के आईपी दिया मैंने, और ये टूल मेरे मेरे तरफ से सारा काम कर दिया। देखो यही चीज देखो, डेटा इसने स्निफ किया, पर ये क्या कर दिया इसने, देखो ये किस किस फॉर्मेट में आया मेरे पास, देखो आईडी पासवर्ड आया मेरे पास, पर किस फॉर्मेट में आया। सर वो तो इंक्रिप्टेड है। हाँ एग्जैक्टली अब ये वही खोल पाएगा जिसके पास पब्लिक, सॉरी प्राइवेट की होगा। अब प्राइवेट की किसके पास होगा? फेसबुक के पास होगा। ठीक है। यस सर। ठीक है, यही चीज है, यही चीज मैं दिखाने आया था मेरे को। सर इसके लिए भी कोई फायरवॉल वगैरह ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? ना, बिल्कुल भी नहीं। सर हम जैसे हम हमारे घर के पास किसी के नेटवर्क में है, वो आप राउटर से किस जुड़ा हुआ है। आपके आप बस उसके आप अगर आप उसके राउटर से कनेक्ट हो जाओगे ना, तो हाँ। आप इजीली मैन द डेटा परफॉर्म कर सकते हो, नो मैटर एट ऑल। सर वो हम लोग मैक है। जैसे वो उस दिन कैप फाइल को ये कर लिए, क्रैक करके उसके वाईफाई से कनेक्ट हो गए। हम्म। ठीक है, कोई भी नेटवर्क पे, तो हम लोग ये हाँ अटैक फिर कर सकते हैं ना उसके बाद? हाँ हाँ, बिल्कुल यही तो मैं कहना चाह रहा इसके हूँ, लिए ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। ना कि फायरवॉल की जरूरत ना है, ना, ब्रेक हो जाएगा कोई कुछ नहीं? जरूरत, कोई कोई जरूरत ही नहीं है, फाइबर ऑन है या ऑफ है, नो मैटर। ठीक है। आप उनके नेटवर्क को हुक कर रहे हो, उनके नेटवर्क के बीच का आदमी बन रहे हो, ना कि उनके पीसी के बीच में आदमी बन रहे हो, समझ रहे हो बात को ना। यस सर। तो इसका मिटिगेशन पॉइंट, एक ही मिटिगेशन पॉइंट है, वो क्या है? तो बताएगा, को बताएगा हमको, किसी को आइडिया कि इसका मिटिगेशन पॉइंट एक है, अब वो क्या है? विक्रम बताएगा सर। विक्रम बताओ। भीम तो कुछ बोलता ही नहीं है। विक्रम, यस सर। अब क्या बेताल की कहानी सुनाने बोलूं मैं आपको? मैं वो पूछ तो रहा हूँ, बताओगे इसकी मिटिगेशन पॉइंट्स क्या है? विक्रम, नहीं ओ बोल रहे हो? आ गया ये भी। सर इसकी मिटिगेशन पॉइंट एक ही है कि आप VPN यूज करो। ठीक है, सर वीपीएन मतलब किस लिए? बताता हूँ। ये अच्छा, सही सवाल। चलो ठीक है, तो ये चीज समझो कि ये विक ये राउटर, एंड दिस इज द विक्टिम, एंड दिस इज द अटैकर। अटैकर 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 इसको क्यों बोल पाया कि हम राउटर है? सर उसे ABC दे दीजिए, राउटर विक्टिम ये सब नाम दे अच्छा, दीजिए। फिर एक मैं मिनट। क्वेश्चन भी पूछ पाऊंगा अच्छे से। ठीक है, ये राउटर रहा। ठीक है, आर। ये राउटर है, ये विक्टिम, ये अटैकर। ये अटैकर। ठीक है। यस हमको सर। ये बताओ कि अटैकर कैसे कह पाया कि हम राउटर है? पता है कैसे सर कह पाया? इसने उस राउटर की आईपी स्निप कर लिया होगा। जरूर इसको आईपी दिया होगा राउटर का ना। हाँ। क्यों, कैसे दे पाया बताओ? यहाँ पर नेटवर्किंग का गेम है। अगर नहीं पता है, चलो मैं ARP। बताता हूँ, चलो मैं बताता हूँ। आप नया टर्मिनल खोलो, यहाँ पर लिखो route-n। देखो आपकी राउटर की गेटवे दिख जाती है। अब ये जो आईपी है ना, ये राउटर की आईपी है। यस सर। सर यही आईपी पब्लिक आईपी भी होती है ना?
ये सभी को दिखती है, जो भी राउटर पे कनेक्टेड होंगे, ये सभी कोई देख सकता है ये। फिर गेटवे आईपी है, हाँ। हाँ, R-A, देखो गेटवे आईपी दिख जाती है सभी को, आसपास की सभी आईपी दिखती है, देख लो। आर वेयर इज द गेटवे, ये रहा गेटवे, देखो। तो बाय वही डिफॉल्ट हमेशा एक 1 नंबर आईपी गेटवे को मिल रखा होता है, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, इस कारण। पर जैसे ही आप वीपीएन से कनेक्ट हो जाओगे ना, वीपीएन से कनेक्ट हो जाओगे, तो गेटवे का पहले आप समझते हैं गेटवे का मतलब क्या होता है। गेटवे का मतलब ये होता है कि आपका सारा रिक्वेस्ट इसके थ्रू, इस गेटवे के थ्रू इंटरनेट पे जा रहा यस है सर। ना। तो अब हमने क्या किया, वीपीएन कनेक्ट कर लिया हमने। तो वीपीएन कनेक्ट करने का क्या मतलब होता है कि हमारा तो गेटवे ही बदल गया, हमारा गेटवे बदल गया, हमारा गेटवे बदल गया। तो अब मेरा गेटवे तो कुछ और है जिसके थ्रू ये सारा मैसेज कि मेरा इंटरनेट के तो पास जा रहा है। अब जब मेरा गेटवे बदल गया, तो इसको गेटवे पता ही नहीं है मेरा। जब गेटवे पता नहीं है तो हमको कैसे मिडल परफॉर्म करेगा। हमको तो बोल ही नहीं पाएगा कि हम राउटर हैं, ये है मेरा गेटवे, ये तो ये रहा गेटवे। जब हमको बोल नहीं पाएगा तो हमको स्निफ कैसे करेगा, स्निफ ही नहीं कर पाएगा। क्लियर है बात। यस सर। इज ऑल द ड्रामा। चलो ठीक है, आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा। चलो एक चीज और दिखाता हूँ, एक जीयूआई टूल देख लो, इसका नाम है ईटर कैप। ये आपको मिलेगा आपके साथ ही, ईटर कैप, ठीक है। इसको यूज कैसे करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करो, देखो ये दिख रहा है यस पे, यहाँ पे टिक पे दिख रहा है, यस सर। टिक पे क्लिक करो। एंड यहाँ से होस्ट देखो आप अपनी, दिख रहा है होस्ट लिस्ट, बहुत यस कम सर। दिखी तो बस सर्च विंडो पे क्लिक कर देना, ये स्कैन नेटवर्क स्कैन करेगा और सारा आसपास का होस्ट आया खड़ा कर देगा। यहाँ पे आ गया, देखो गेटवे दिखने लगा मेरे को। यस सर। तो इसको राइट क्लिक करेंगे, टारगेट 1 पे क्लिक सेट कर देंगे, ठीक है। क्लियर है यस बात। और ये रहा मेरा विक्टिम, राइट क्लिक करेंगे, टारगेट 2 पे सेट कर देंगे। क्यों, जैसे कि मैंने कहा कि आर्प का काम क्या होता है कि टारगेट 1 को बोलना कि हम टारगेट 2 है, टारगेट 2 को बोलना टारगेट 1 है। समझ में आया बात। सर। यही तो काम करता है आर्प, आर्प तो पॉइजनिंग का काम यही तो है। तो इसके लिए राउटर से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है सर, यही तो चीजें मैंने, इसलिए तो मैंने पहले वाईफाई हैकिंग बताया कि अगर कॉन्सेप्ट ही पता नहीं रहेगा तो कैसे सर ये काम करोगे। कनेक्ट करने के बाद सब ये हाँ अटैक कर एग्जैक्टली, सकते हैं हम लोग? एग्जैक्टली, इसी तो मैं कहा था कि आप पब्लिक वाईफाई में कितना जल्दी स्पूफ होते हो, ये चीज देखो। इसको आर्प स्पूफिंग भी बोलते हैं। पब्लिक वाईफाई में किसी को भी बस ऐसे ही स्पूफ कर लिया अच्छा, जाता है। मैंने अपने राउटर को फ्री कर दिया विदाउट हम्म पासवर्ड, कनेक्ट कर लिया लोगों ने, हम्म जैसे विंडोज 7। तो फिर हम्म। मैं ये अटैक कर परफॉर्म कर हाँ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नो मैटर कि वो एंड्रॉइड है, नो मैटर कि वो पीसी है, करके देख लेना आप अपनी, ये परफॉर्म आप एंड्रॉइड से आप करके देख लेना, ठीक है। ठीक है सर। चलो कर दिया मैंने यहाँ तक काम, देख लो आप टारगेट 1 में। दिख जा, अरे जा, गलती हो गया पूरा का पूरा। इसको ऐड करना होगा टारगेट 2 में, इसको ऐड करना होगा टारगेट 1 में। अब सही है यहाँ पे, टारगेट 1 एंड टारगेट 2, चलो ठीक है अब सही है। तो लेट मी शो द टारगेट्स, करेंट टारगेट्स, ये रहा टारगेट 1 में, इसको डिलीट करो पहले। अरे यार, बंद हो जाओ तुम सीधा, इतना घटिया को टूल भी चलता है। ईटर जो उसके पहले का टूल है वो भी यही करता है ना जो ये करने वाला है, ईटर कैप? सेम काम, बस ये बड़ा भाई है बेटर कैप का। Add to the target 1, add to the target 2, and let's come to the here and start the R poisoning। दिख रहा है यहाँ पे, यस सर। R poisoning पे क्लिक करेंगे एंड ओके, एंड R poisoning शुरू हो गया, ठीक है। चलेंगे विक्टिम के पास, चलेंगे इस पेज में। नाउ लेट्स द विक्रम एट द रेट culprit डॉट इन टैब
फैब लॉगिन डोंट सेव लाइनक्स, देखो यहाँ पे। यस सर। फिर ये भी HTTPS पे काम नहीं करेगा? नहीं नहीं, HTTPS पे काम नहीं करेगा ये। ठीक है, यस सर। ठीक। आगे चलते हैं। तो HTTPS के ऊपर भी कुछ होगा ना अटैक? HTTPS के ऊपर टैक्स, नहीं चलो सर, ये मैन इन आपको द एक, मिडल वाला। हाँ चलो मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप खुद के लिए जरूर पढ़ लेना, अगर पढ़ इतना क्यूरियस हो तो पढ़ना जरूर। ठीक है, ये पढ़ना, आपको आपका खुद के लिए ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये जरूर पढ़ना कि हाउ टू डाउनग्रेड HTTPS टू HTTP। ठीक है, क्या सर? हाउ टू डाउनग्रेड, चलो मैं चैट पे लिख दूं क्वेश्चन, यस सर। ये मैं चैट पे लिख देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहेगा, हाउ टू डाउनग्रेड HTTPS to HTTP in MITM यस सर। अटैक। ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे, ये इसके आपके ब्लॉग मिल जाएंगे इसके। ठीक है, क्लियर है, आपको ब्लॉग यस मिल सर। जाएगा इसका, और आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे, जो चाहो आप देख सकते हो। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है। हम्म तो हमारा स्निफिंग चैप्टर इतना ही रहेगा, और हमारा कौन कौन सा मॉड्यूल हमने पढ़ लिया अब तक? ओ भाई, को बताएगा हमने हमने कौन कौन सा मॉड्यूल पढ़ लिया है हमने? सर इंट्रोडक्शन हो गया है। हम्म। सोशल सोशल इंजीनियरिंग, वाईफाई, इंजीनियरिंग। फिशिंग। अच्छा, मतलब कि ये मॉड्यूल 1 2 3 4 5 6 9 7 एंड वाईफाई हैकिंग है आपका 16, एंड स्निफिंग है 8, हो गया ना? 8 हो गए सर। ठीक है, यानी कि 1 से 8 तक कंप्लीट हो गया है, यस और सर। इस तरफ देखा जाए तो 17 हो गया है, वन यस से सर। नाइन तक हो गया है ना? सर हम और डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं क्या किसको? सर, हर मॉड्यूल्स को? अब डिटेल, सर मैं तो बताने, मैं तो मेरे को मैंने इसलिए तो मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि मैं बता दूंगा कि चीजें क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है, डिटेल को देखना, क्यूरियसली। चलो मैंने ये चीज बताई ना यहाँ पे। अच्छा, और बताओ, आपको डिटेल किस में डिटेल पढ़ना है, मैं आपको ब्लॉग शेयर करता हूँ, बताओ, मैं आपको कंटेंट देता हूँ, बताओ। सर वाईफाई हैकिंग पे, सोशल इंजीनियरिंग पे। वाईफाई हैक, सोशल इंजीनियरिंग पे सर एक बहुत अच्छा किताब है सर, वो मैंने बताई थी पहली क्लास में। किताब है ना, द आर्ट ऑफ ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, जो केविन मिटनिक के ऊपर लिखी गई है। केविन मिटनिक ने खुद बहुत सारी किताब लिखी है सर। एक मिनट रुको, ओ लेट मी share the screen and come to the browser. Social engineering, SO, social engineering books, सोशल इंजीनियरिंग किताब देखो, ये किताब अच्छी है, ये भी बहुत अच्छी किताब है, ये दोनों किताब बहुत तगड़ा है। और नहीं नहीं, ये वाली बैच का फिल्म नहीं किया मैंने। कौन? 10 से 12 वाला, हाँ फिनिश हो गया। एक मिनट रुक जाइएगा। अभी जो है वो बैच है मेरा 5 से 6:30 वाली है ना। हाँ हाँ, अभी लगातार ही तो है। इसमें देखो, इसमें तीन ही स्टूडेंट इसमें इसमें तीन ही स्टूडेंट आ रहे हैं, ध्यान से देखो सब, ठीक है, पूछ लेना कौन वर्किंग है कौन नहीं है। सर आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट रुकिए, ठीक है, मैं आपको आप कनेक्ट करता हूँ, 1 मिनट में, ठीक है।
हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ, मैं ये चीज तो मैंने पहली क्लास में बताई थी, ये किताब मैंने बताई थी ना। नहीं सर। अरे बताई होगी भाई, बताई होगी, एकदम बताई होगी। मैंने सोचा जब मैं तो केविन मिटनी कैल्विन के बारे में कैल्विन बताता मिटनिक हूँ। के बारे में बता हाँ, रहे तो थे केविन वो। मिटनी के बारे में जब मैंने बताया तो मैंने इस किताब के बारे में तो पक्का बताया होगा सर मैं। मैं ये बोल रहा था कि वो ऐसी कौन सी बुक है मैं कि पढ़ के समझ जाए सब कुछ। हाँ, ये काफी फ्रेंडली किताब है, दोनों दोनों काफी फ्रेंडली किताब है, अच्छी किताब है ये। ठीक है सर, या फिर कोई वीडियो रेफरेंस। वीडियो तो क्या ही बोलूं, यूट्यूब में मिल जाएंगे, आप सर एक बार आपने चेक प्रॉमिस करना। किया था कि इस क्लाउड पे हम अटैक परफॉर्म करेंगे। किस पे? अच्छा, ये क्लाउड। अरे क्लाउड हमको लेना पड़ जाएगा ना फिर। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, ठीक है। वो सोशल इंजीनियरिंग परफॉर्मिंग ना, हाँ हाँ हाँ। क्लाउड पे सोशल इंजीनियरिंग क्लाउड पे। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, ठीक है, मैं देखता ठीक है हूँ। सर। ठीक है। ठीक है। और क्या? अरे जो वो वाईफाई हैकिंग आपको मिल जाएगा नेटवर्क हैकिंग पे, ठीक है। नेटवर्क हैकिंग और वाईफाई हैकिंग वो तो आपको इसमें ही मिल जाएगा, क्या नाम है, यूट्यूब में कंटेंट मिल जाएगा काफी सारा। ठीक है सर। ठीक है। मैंने तो बोला था कि इविल टू अटैक पढ़ के आने के लिए, किसने पढ़ाई की इविल टू के बारे में? सर ये भी वो भी तो मैन इन द मिडल अटैक है, वो हॉटस्पॉट क्रिएट करता है। ना 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 ना, बिल्कुल भी एबल ट्विन नहीं। अटैक। ना ना, बिल्कुल भी नहीं, ये बातें किसने कह दी आपको? चलो ठीक है, ध्यान से देख लेना, अपने लिए चीजें हैं, तुम्हारे लिए। सर जो डिवाइस मंगा है वो पूरा काम करेगा ना मेरा अच्छे से, ठीक हाँ करके हाँ, डालता है। मैंने टेस्ट नहीं किया है उसे, मैं जानता नहीं हूँ, पर हाँ करेगा, कर लेगा, टेंशन ना लो। वो जो जो फेक एक्सेस पॉइंट क्रिएट करने की मैं कर तो देगा, वो आराम से कर देगा। ठीक है। ठीक। ओके सर। चलो ठीक है। सर वैसे कैप फाइल तो उसने सेव किया था। कैप फाइल तो ले ही लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन होता है क्विक एक्सेस पॉइंट क्रिएट करना। ठीक है। ठीक है सर। यूट्यूब में पढ़ा होगा इविल टू अटैक ना, दो तीन तरीके से, जेट सिक्योरिटी का भी पढ़ा हुआ होगा। ठीक है। ओके सर। उसे देख लेना आप एक बार। ठीक है सर। चलो ठीक है तब, आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। विश यू द हैप्पी हैकिंग। हैप्पी हैकिंग सर।